नाज़रीन, ट्रंप का दौर एक ऐसा दौर साबित हो रहा है जो पहले वाली जंगों को मजीद बढ़ा रहा है और नई जंगों को जन्म दे रहा है, नए कॉन्फ्लिक्ट्स को, नए क्राइसिस को इस वक्त वो दुनिया में जन्म दे रहा है, असलहा की रेस लगा रहा है और तिजारती जंग भी दुनिया के ऊपर शुरू कर चुका है। अब नाज़रीन, बहुत ही अफसोसनाक खबर यह सामने आ रही है कि इजराइल की जानब से गजा में एग्रेशन एक्सपैंड कर दिया गया है। गजा में 5 इतराफ से इजरायली फौज दाखिल हो चुकी है और बड़ी भयानक बमबारी जो है वो गजा पर की जा रही है और साथ ही इजराइल की जानब से यमन के ऊपर अटैक किया गया है। 20 इजरायली जंगी त्यारे यमन भेजे गए हैं, जिसमें जो यमन की बंदरगाहें हैं उनको निशाना बनाया गया है, जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको निशाना बनाया गया है और यमन में शहादतें हुई हैं। तो गोया मामला जो है वो इलाकाई जंग की तरफ जो है वो चला गया है और सूरत हाल बहुत बड़ी एस्केलेशन की तरफ जो है चली गई है और ट्रंप ने वहां पहुंचकर जो है वो एक तरह से तज़हीक भी की है और बताया है कि किस होशियारी और चालाकी से उसने इन सब की जेबें जो है वो ढीली की हैं और किस बड़ी जना उसने बड़ी क्लेवरनेस के साथ और चालाकी के साथ जैसे इन सब को जो है वो बस अपने फायदे के लिए जो है वो इस्तेमाल किया है। एक बाकायदा तज़हीक अमेज बयानात उसने वहां से जो है वो जारी किए हैं और इस वक्त अरब समिट बगदाद के अंदर हो रहा है और इधर जो है वो गजा में और यमन पर यह सिलसिला जो है शुरू किया जा चुका है। खासकर गजा में फौज जो है वो दाखिल कर दी गई है। तो ये तमाम ताज़ा जो तफसीलात हैं आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, जब ट्रंप मिडिल ईस्ट आ रहा था तो सबसे बड़ी डिबेट और सबसे बड़ी हेडलाइंस यही थी कि मामला जो है वो जंगबंदी की तरफ जा रहा है और इन्वेस्टमेंट्स होंगी और मतलब मामला जो है वो जंगबंदी की तरफ जो है वो चला जाएगा। 90% इसके चांसेस जो है वो बताए जा रहे थे, लेकिन मामला किसी और तरफ चला गया है। एक तरफ ट्रंप जो है वो अरबों की वेल्थ का बहुत बड़ा हिस्सा निकाल कर ले गया और अभी उसका जहाज जब वो मिडिल ईस्ट की हुदूद से बस निकला ही था, मतलब अभी बस वो पहुंचा भी नहीं था, अभी उसका जहाज मिडिल ईस्ट की बस हुदूद से निकला ही था कि इजरायली जहाजों ने यमन के ऊपर हमला कर दिया और साथ ही हजारों फौज जब वो गजा में दाखिल कर दी गई। 5 इतराफ से ये फौज जब वो दाखिल की गई है और भयानक तरीन बमबारी ऑलरेडी जो बमबारी है, ऑलरेडी जो ग्राउंड इन्होंने एग्रेशन वहां पर किया है उसमें कोई कसर नहीं है कि पहले लेवल ये था अब लेवल बढ़ा दिया गया है एग्रेशन का, नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। जो पहले जो इन्होंने वहां पर किया है उसमें भी कोई कमी नहीं है। बमबारी दुनिया की सबसे भयानक तरीन बमबारी, वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे भयानक तरीन बमबारी यहां पर जब वो देखी गई है। जिस मिकदार के अंदर एक्सप्लोसिव यहां पर गिराया गया है वो न्यूक्लियर से भी ज्यादा एक्सप्लोसिव है जो यहां पर जब वो गिरा दिया गया है, तो कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अब ये नई लहर है जुल्म की जो यहां पर देखी जा रही है। जिस एग्रेशन की हम बात कर रहे थे कि इजराइल प्लानिंग कर रहा है गजा में मजीद फौज दाखिल करने के, पिछले कई हफ्तों से ये रिपोर्ट्स हम आपके सामने रख रहे थे, तो वो अग्रेशन शुरू हो चुका है। और दूसरी तरफ यमन पर हमले की रिपोर्ट्स भी हम आपके सामने रख रहे थे कि यमनी बंदरगाहों को निशाना बनाने की प्लानिंग की जा रही है, तो वो हमला भी यमन पर किया जा चुका है। बिल्कुल नई लहर है जुल्म की और जिसे इजराइल की तरफ से गजा ऑक्यूपेशन का फाइनल फेज कहा जा रहा है। इजराइल की तरफ से इसे गजा ऑक्यूपेशन का फाइनल फेज कहा जा रहा है और इस नई एस्केलेशन और एग्रेशन ने मिडिल ईस्ट को एक बार फिर इलाकाई जंग की तरफ धकेल दिया है। मामला तो वहीं के वहीं खड़े हुए हैं, कुछ भी बदला नहीं है। यानी फलस्तीनों को डिस्प्लेस करना, गजा में एक्सपैंड करना और जब वो गजा को ऑक्यूपाई करना, वो तो उसी अंदाज के अंदर आगे बढ़ रहा है। तो यही तो चीज है जो इलाकाई जंग की तरफ जब वो लेकर जाएगा और फिर साथ यमन के ऊपर जब वो अग्रेशन किया गया है तो मामलात को एक बार फिर जो है वो इलाकाई जंग की तरफ ये जा चुके हैं। यानी ट्रंप दौलत भी ले गया और मिडिल ईस्ट के जो क्राइसिस है, जो यहां पर फलस्तीनियों के ऊपर जुल्म हो रहा है, वो ना सिर्फ जूं का तू है बल्कि अब तो उसके अंदर इजाफा हो गया है। यानी दौलत भी ले गया और मिडिल ईस्ट का कोई मसला जो है वो उसने हल नहीं करवाया बल्कि उसके अंदर जब इजाफा हो गया है। इस वक्त जो अरब इजलास है वो तो बगदाद के अंदर हो रहा है, मगर मिडिल ईस्ट की जो लीडरशिप है वो टोटली फेल हो चुकी है और फलस्तीनियों का जो लॉस है वक्त साबित करेगा कि ये सारे मिडिल ईस्ट का लॉस है। फलस्तीनियों को तबाह करके ये दुनिया के अंदर कोई सरफराजी या बुलंद मर्तबा मकाम जब हासिल नहीं कर सकते, ये कोई फाते दुनिया नहीं बन सकते हैं अपने ही रीजन के अंदर अपने ही लोगों को अमान हासिल ना करवा के। ये अपने ही लोगों को शील्ड नहीं दे सकते हैं, अपने ही लोगों को 2 बूंद पानी नहीं दाखिल करवा सकते हैं। तो इन्होंने फाते वर्ल्ड जो है वो क्या बनना है, तो बुरी तरह से लीडरशिप जो वो फेल हो गई है। और ये भी एक एंगल है कि इनको लगता है कि इनकी जो हुकूमतें कायम है वो अमेरिका ही के आशीर्वाद से कायम है। तो इन्होंने वो टेक्नोलॉजी खरीदी है, वो ड्रोन्स खरीदे हैं जो यमन ने गिराए हैं। तो आज जो दुनिया चाइना में इन्वेस्ट कर रही है, द फ्यूचर इज इन चाइना, और वो सस्ती और अच्छी टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। तो
अगर आप अमेरिका में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कम से कम फिर उतना इन्फ्लुएंस तो हासिल करें कि आप अपने रीजन के फैसले खुद कर सकें। तो इनको जो है वो कि इनकी जो हुकूमतें हैं वो उन्हीं के आशीर्वाद से चलती हैं। तो बहरहाल इन्होंने वो इन्वेस्टमेंट्स वहां पर की हैं, लेकिन अपने रीजन के फैसले अभी भी इनके हाथ में नहीं है। ये इतने भी बाख्तियार नहीं हो सके, इतनी दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट्स देकर ये इतने भी बाख्तियार नहीं हो सके कि अपने रीजन के जो फैसले हैं ये खुद कर सके। और ट्रंप ने बाकायदा वहां पर जाकर तज़हीक अमेज़ बयान जब इनके खिलाफ दिए हैं और बताया कि कैसे उसने डबल गेम की है, कैसे होशियारी के साथ उसने इनकी जेबें जब वो खाली करवा ली हैं। यानी यहां पर वो कह रहा था देखो तुम कितने अच्छे हो, फलाना कितना अच्छा है, फलाना के देखो ये कितने ग्रेट लीडर्स हैं। क्या तारीफों के पुल उसने जमीन और आसमान के जब वो कलाबे मिलाए और वहां पर जाकर कह रहा है कि देखो मैंने कैसे चालाकी के साथ जब उनकी जेबों से पैसा निकाला है और बदले में इनको कुछ भी नहीं दिया। इजरायली मीडिया कह रहा है कि इजराइल जैसे इंतजार कर रहा था कि ट्रंप का जो ही दौरा खत्म हो, क्योंकि ये बिल्कुल वैसे ही हुआ है। जो ही ट्रंप का जहाज जो है वो मिडिल ईस्ट की हुदूद से निकला है तो साथ ही जैसे इजरायली जहाज वो तैयार खड़े हुए थे और उन्होंने जनाब हमले शुरू कर दिए यमन के ऊपर, साथ ही फौज जब वो गजा के अंदर दाखिल कर दी। मैं यमन की हेडलाइंस पहले आपके सामने रखता हूं, जिसमें हुदैदा और अल सलीफ की जो बंदरगाह है उसको निशाना बनाया गया है, 2 पोर्ट्स को निशाना बनाया गया है और इसमें जनाब सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको हिट किया गया है। इजरायली एग्रेशन टारगेट्स द पोर्ट्स ऑफ अल सलीफ, हुदैदा, गवर्नेट। 20 Israeli fighter jets attacked Houthi ports to impose a naval blockade on them, Israeli media. It seemed that Israeli media was waiting for the conclusion of Trump visit to the Middle East region. बस ऐसा लग रहा है कि जैसे इंतजार किया जा रहा था कि बस ट्रंप का जो ही दौरा खत्म हो तो फिर वो अटैक करेंगे। We will hunt down and assassinate Abdul Malik al-Houthi in Yemen, Israeli डिफेंस मिनिस्टर। मतलब बकायदा मिडिल ईस्ट को साथ धमकियां भी लगाई हैं, बकायदा धमकियां लगाई। अभी वो कह रहे हैं कि एक तो असैसिनेशंस हम करेंगे यमन में, और नेतन्याहू के बयान देखिए, वी आर नॉट प्रिपेयर्ड टू सिट आइडली बाय एंड लेट हूती अटैक अस। हम कोई खामोशी के साथ बैठने वाले नहीं है। ये वो कह रहा है जो दुनिया की इस वक्त तारीख की सबसे बड़ी जेनोसाइड कर रहा है, ये कह रहे हैं हम खामोशी के साथ बैठने वाले नहीं है। वी अटैक्ड 2 पोर्ट्स बिलोंगिंग टू द हूतीज एंड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग विद ग्रेटर थिंग्स टू कम। नेतन्याहू कह रहा है कि ये जो यमन के ऊपर हमला हुआ है ये तो सिर्फ जो है वो आगाज है। तो हुदैदा में 12 शहीद और जख्मी हुए, जो रिपोर्ट इस वक्त जब सामने आ रही है। तो बात यह है कि अमेरिका यमन पर उसने एग्रेशन किया, कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई और उसने मतलब पूरा जो मिलिट्री जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको निशाना बनाने की कोशिश की, पूरी तरह से नाकाम हुआ। हूती लीडर्स को असैसिनेट करने की उसने प्लानिंग की, नाकाम हुआ। तो हमें पता है कि जहां अमेरिका नाकाम हुआ है, इजराइल तो फिर शाही कोई नहीं है, इजराइल को यहां पर कामयाबी हासिल नहीं करने वाला। लेकिन ये शो ऑफ टेरर है, ये शो ऑफ एग्रेशन है, ये मिडिल ईस्ट के मुंह के ऊपर एक चपेट मारी गई है और ये दिखाया गया है कि इजराइल के हाथ इतने लंबे हैं कि कुछ भी उसकी दस्तरस से बाहर नहीं है। वो कहीं पर जाकर भी बॉम्बिंग कर सकता है, वहां पर सिविलियंस को हिट कर सकता है और कोई जो है वो उससे पूछने वाला नहीं है, उसके खिलाफ जो है वो कोई रुकावट नहीं है। और इसमें फौरी हमला करके देखें, बहुत मैटर करती हैं चीजें, एक एक चीज मैटर करती है। ट्रंप के पहुंचने के बाद भी अटैक हो सकता था। ट्रंप जो ही मिडिल ईस्ट का रीजन निकला है, उसकी एयर स्पेस से निकला है, फौरी अटैक करके क्या जवाब दिया गया? एक तो ये मिडिल ईस्ट को बताया गया कि तुम्हारी हैसियत कुछ भी नहीं है, हमारी अस्करी ताकत के सामने तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, हमें तुम रोक नहीं सकते हो और हमारी जो हेजेमनी है वो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारी हैसियत ही कोई नहीं है। और दूसरा उनको मैसेज फौरी तौर पर यह दिया गया कि ये जो तुम इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करके एक ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि तुम्हारा को बड़ा अमेरिका से इत्तेहाद पैदा हो गया है और तुम्हारा को बड़ा इन्फ्लुएंस पैदा हो गया, क्या वो तुम्हारी बात मानेगा, तो किसी गलतफहमी का शिकार ना रहो, ठीक है ना। यानी फौरी तौर पर मैसेज दिया गया कि हमें कौन लगाम डाल सकता है, हमें कौन जो है वो कोई रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, हम जो चाहें उसको करने से कौन रोक सकता है। तो ये बकायदा मैसेज है। यमन के ऊपर फौरी बमबारी 2000 किलोमीटर दूर जाकर, और मैंने आपको बताया कामयाबी कुछ भी नहीं है। यमन में क्या कामयाबी हासिल करेंगे? अमेरिका ने कंप्रीहेंसिव अटैक किया है, कंप्रीहेंसिव वॉर, एक तरह से ये वॉर थी जो यमन, और क्या था, जंग ही थी ना, तो कुछ भी हासिल नहीं होता। इजराइल वहां से क्या हासिल कर लेगा? तो ये सिर्फ मैसेज इनको दिया गया है। तो यमन जो है वो इस वक्त हैवी प्राइस पे कर रहा है, अपनी कीमती तरीन जानों का नजराना पेश कर रहा है। गजा के साथ खड़े होने की ये कीमत वो चुका रहे हैं। बच्चे गजा में मर रहे हैं, बच्चे लेबनान के अंदर भी मर रहे हैं और बच्चे इस वक्त जो है वो यमन के अंदर भी मर रहे हैं। तो एक तरफ अमेरिका जो है वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स लेकर एक अरब, जो एक वाले अरब्स हैं, जो अमीर अरब्स हैं, जो बड़े अच्छे हैं, जिनको अच्छा डिक्लेयर किया जाता है और डेफिनेटली वो अच्छे होंगे, तो उनको ट्रिलियंस देकर बॉम्ब दिए जा रहे हैं। और दूसरे वाले जो अरब्स हैं
उनके सरों के ऊपर बॉम्ब फोड़े जा रहे हैं, वो यमनी अरब हों या वो फलस्तीनी अरब हों। ये दहशतगर्द भी हैं, ये सबसे बुरे भी हैं, और इनके सरों के ऊपर बॉम्ब फोड़े जा रहे हैं। उधर से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स लेकर उनको बॉम्ब दिए जा रहे हैं। और जो परियंस हैं यानी ईरानियंस, वो तो वैसे ही सबसे बड़े विलन हैं, वो तो सबसे ज्यादा जो है वो फसाद की जड़ी वो हैं, सबसे बड़े विलन ही वो हैं। लेकिन इजराइल और अमेरिका जो हैं वो मसीहा हैं और वो यहां पर अमन लाने वाले हैं। वो जो गजा में जेनोसाइड कर रहे हैं, यमन में बमबारी कर रहे हैं, शाम और लेबनान में बमबारी कर रहे हैं, ये अमन के लिए सारा कुछ जो किया जा रहा है। असल मसला सिर्फ ये है कि ये जो नया शख्स मुसल्लत हुआ है दुनिया पर, ये इसने लिबादा अमन का ओढ़ा हुआ है। ये असलिया देकर भी कहता है मैं तो अमन लाने वाला हूं। ये इजराइल को ग्रीन लाइट देकर भी कहता है कि मैं तो अमन, तो इसने इसका सिर्फ फर्क ये है कि इसने अमन का लिबादा जो है वो ओढ़ा हुआ है। ये बात अमन की करता है लेकिन रिजल्ट कुछ और है, हो कुछ और है। मैं आपको बता दूं कि दुनिया के बहुत बड़े क्राइसिस मजीद आने वाले हैं। और देखिए ये ट्रंप फेल हुआ है, जब से ये आया फेल हुआ है। सिर्फ और सिर्फ इन इन्वेस्टमेंट्स को निकाल दें, उसके अलावा ट्रंप ने हासिल क्या किया है और हासिल करेगा ये क्या? ठीक है, दुनिया के ऊपर मुसीबतें, क्राइसिस, जंगें, कॉन्फ्लिक्ट्स, वर्ल्ड जो ऑर्डर की लड़ाई है उसके अंदर इंटेंसिफिकेशन, ये सब कुछ जो है वो आप देखेंगे। अच्छा, तो इसके साथ जो बड़ी ही डेंजरस, बड़ी ही अफसोसनाक, बड़ी ही तबाहकुन और खतरनाक और भयानक खबर सामने आ रही है और अफसोस का मकाम है पूरी दुनिया के लिए। और इसने एक बार फिर जब वो खित्ते को इलाकाई जंग की तरफ भी धकेल दिया है कि इजराइल की जानिब से गजा में मजीद फौज दाखिल कर दी गई है, जिसे एक फाइनल अटेम्प्ट ऑफ ऑक्यूपाइंग गाजा कहा जा रहा है। और हजारों की तादाद के अंदर ये फौज है, 7 बमबारी की जा रही है, 5 इतराफ से ये फौज दाखिल की गई है। इजराइल अनाउंस एक्सपेंशन ऑफ डेडली अटैक ऑन गाजा विद गेडियन चैरियट्स ऑफेंसिव। सीएनएन की जरा हेडलाइन देखिए। इजरायली मिलिट्री सेज इट हैज लॉन्च्ड मेजर न्यू ऑफेंसिव इन गाजा सेम डे ट्रंप लीव्स रीजन विद नो डील। ये सीएनएन भी उसी एंगल से बात कर रहा है जिस एंगल से हम बात कर रहे हैं। यानी हम कोई हटकर को बात नहीं कर रहे हैं, वो खुद इस बात को मान रहे हैं कि ट्रंप दौलत भी ले गया, कोई यहां पर मसला भी हल नहीं करवाया, और सेम डे उन्होंने अटैक भी गजा के ऊपर कर दिया। और ये उसी दिन हमला करना एक मैसेज है, बाकायदा एक मैसेज है कि तुम्हारी हैसियत कुछ भी नहीं है और तुम फेल हो गए। और तुम ये जो कह रहे हो ना कि बड़ा तुम्हारा इन्फ्लुएंस अमेरिका के ऊपर कायम हो जाएगा, और ये जरा जना किसी गलतफहमी का शिकार ना हो। एज इजराइल लॉन्चेस ऑपरेशन इट प्लान्स टू कॉन्कर गाजा, TRT वर्ल्ड, गेडियन चैरियट्स इजराइल न्यू ऑक्यूपेशन प्लान टू गाजा। और जेरूसलम पोस्ट, IDF begins renewed offensive in Gaza with Operation Gideon Chariots. Swath of land in Gaza Strip to renew its offensive in the enclave. और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस ऑपरेशन का मकसद क्या है, यानी इसमें अब गोल क्या है इनका, इनके शैतानी मंसूबे क्या है कि तमाम जो फलस्तीनी हैं, तमाम जो आबादी है, उनको एक इलाके में, जो साउथ का इलाका है बहुत ही छोटा सा, उसकी तरफ धकेला जाएगा। और वो काइंड ऑफ जेल होगी, वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया होगा, वहां से कोई निकल नहीं सकेगा। ठीक है, तो वहां पर तमाम आबादी को धकेला जाएगा और फिर बड़ी लिटिल, वेरी लिटिल एड जो है वो दाखिल की जाएगी। अभी आप देखें ना, ये ऑपरेशन शुरू हुआ है, दुनिया में हेडलाइंस लगेंगी, प्रेशर आएगा तो एड दाखिल कर दी जाएगी। और एड कितनी होगी? बहुत ही मिनिमल सी, यानी एक निवाला खाने को मिल जाएगा। जो इस वक्त फाकों से मर रहे हैं, एक निवाला उनको मिल जाएगा, ये एड होगी, यानी बिल्कुल बराए नाम। और वो हर तक भी नहीं पहुंचेगी, जिस तक पहुंचेगी भी सही वो एक नवाला होगा। तो यहां पर फलस्तीनियों को रखा जाएगा, एक ही एरिया के अंदर उनको डिस्प्लेस किया जाएगा, थोड़ी सी एड दाखिल की जाएगी, और उसके बाद जो प्लान है कि वो इनको डिस्प्लेस यहां से जो कर दिया जाएगा। मैं आगे चलकर आपके सामने रखता हूं। ट्रंप इंतजामिया जो है वो फलस्तीनियों को अब लिबिया के अंदर धकेलने की कोशिश कर रही है। और लिबिया में इस वक्त क्या दोबारा लड़ाई, खतरनाक लड़ाई दोबारा लिबिया में शुरू हो गई है। जिस दिन ट्रंप मिडिल ईस्ट में लैंड किया है, उसी दिन लिबिया के अंदर एक नया फ्रंट खुल गया। उसके ऊपर हमने पहले बात नहीं की, आज हम उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। तो देखिए, गजा ऑलरेडी जो लड़ा है अपनी कैपेसिटी से बहुत ज्यादा लड़ा है। गजा नहीं हारेगा, जो हारेगा वो दुनिया हारेगी, वो मिडिल ईस्ट हारेगा, वो इस्लामी दुनिया हारेगी। आप मतलब भेड़ियों को बकरियों के ऊपर छोड़कर बाद में ये तालियां बजाएंगे कि भेड़िया जीत गया। मतलब ये कौन सी इंसानियत और ये कौन सा पैमाना है इस जंग को नापने का? और जंगों में हार और जीत होती है, ये जेनोसाइड यहां पर हो रही है। एक निहत्ते मासूम लोग, बच्चे, औरतें, 70% जो वहां पर शहीद होने वाले औरतें और बच्चे हैं। आप जनाब उनके ऊपर बम गिराकर ये कहा जाए कि इजराइल जब फाते हो गया। शिकस्त कौन खा रहा है यहां पर? शिकस्त मिडिल ईस्ट खा रहा है यहां पर, और कोई नहीं यहां पर शिकस्त खा रहा है, मिडिल ईस्ट यहां पर शिकस्त खा रहा है। और इतना बड़ा जुल्म करके, इतने लोगों को मारकर
यहां पे मतलब कोई अमन होने वाला है? तो ये पता नहीं कौन सी सोच है। और इसी दरमियान नेतन्याहू जो है उसका कनेसेट के अंदर एक यानी इनकी पार्लियामेंट है उसके अंदर वीडियो बयान लीक हुआ है, यानी जो टॉक वो कर रहा था बयान लीक हुआ है जिसके अंदर वो खुद मान रहा है कि हम फलस्तीनियों के घर जानबूझकर गिरा रहे हैं ताकि वो वापस ना सके। इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, अ डेंजरस लीक फ्रॉम द कनेसेट एडमिट्स वी डेलिबरेटली डिस्ट्रॉय पैलेस्टीनियन होम्स टू प्रिवेंट देयर रिटर्न टू गाजा। तो सबको पता है गजा में हो क्या रहा है, बाकी ये सब मीडिया गेम्स है, बाकी ये नहीं ऐसे नहीं हो रहा वैसे नहीं हो रहा, रिकंस्ट्रक्शन होगी, ये मतलब ये एक मीडिया गेम्स है। सबको पता है गजा में इजराइल का असल गोल क्या है, वो क्या कर रहा है, वो 24 घंटे क्या कर रहा है, ये वहां पर क्या हो रहा है। यूरोप को भी पता है, मिडिल ईस्ट को भी पता है, अमेरिका को भी पता है, सबको पता है, ठीक है। ये सब मीडिया की बाकी बातें हैं। और एक और चीज में इंपॉर्टेंट अगर आप नोट करें तो इजराइल ने ये फौरी हमला किस तरह से किया। ये जरूरी नहीं है कि अमेरिका ने इनको ग्रीन लाइट दी हो कि इन अ सेंस के भाई बकायदा कॉल की हो ट्रंप ने कि ठीक है हमला कर दो। ये इस तरह से है कि इजराइल ने ये कैलकुलेट किया और एस्टिमेट किया कि वो इधर से बयान दे रहे हैं कि हम गजा में एक्सपैंड करेंगे, हम यमन पर हमला करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और इधर से जो इन्वेस्टमेंट्स ले ली ट्रंप ने, ये इन्वेस्टमेंट्स लेने के बावजूद ट्रंप ने इजराइल को कोई प्रेशर नहीं डाला। सब बातें कहने की नहीं होती हैं, इशारा काफी होता है। इन्वेस्टमेंट्स लेकर ट्रंप ने इजराइल के ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाला जो जेनोसाइड कर रहा है और मजीद नई धमकियां दे रहा है। तो ये ग्रीन लाइट थी इजराइल के लिए कि जब इन्वेस्टमेंट्स भी आ गई और ट्रंप ने हमें कोई बात ही नहीं की, तो इसका मतलब वो हां है भाई, इसका मतलब हां ही हुआ ना भाई। या तो ट्रंप कहता कि भाई सीज फायर की तरह मामला जाए, जब कोई अमेरिका से बात ही नहीं की गई, अमेरिका खामोश, कोई रियल प्रेशर ही नहीं है इजराइल के ऊपर, और वो पिछले हफ्ते 10 दिनों से कह रहा है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तो ये उसके लिए ग्रीन लाइट थी। तो उन्होंने जो है वो वहां पर जो है वो सारा जाकर कर दिया। और फिर जो ट्रंप का बयान आया कि हम गजा लेंगे, तो ये बयान भी एक तरह से ग्रीन लाइट जब इजराइल के लिए था, तो उन्होंने ये जनाब यहां पर जाकर कर दिया है। तो मिडिल ईस्ट एक बार फिर जो है वो जंग की तरफ धकेला जा चुका है, मिडिल ईस्ट की लीडरशिप फेल हो चुकी है, और टेक्नोलॉजी लेंगे, असला लेंगे, पता नहीं असला किसके खिलाफ इस्तेमाल होगा, टेक्नोलॉजी इनके अपने लोग उसमें आ सकेंगे नहीं आ सकेंगे, पता नहीं उसका क्या होगा, लेकिन लीडरशिप फेल हो चुकी है गजा की जंग रुकवाने में। क्योंकि सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट यही था कि ये कितने बाइख्तियार हुए हैं, इनकी ताकत में कितना इजाफा हुआ, ये अमेरिका के ऊपर कितना इंफ्लुएंस और लेवरेज हासिल करने में कामयाब हो गए, तो उसमें ये फेल हो गए हैं। और गजा में हारने वाले फाते वर्ल्ड नहीं हो सकते। गजा में बमबारी हो रही हो, गजा में इजराइल अपने जो चाहे मर्जी कर ले, तो ये फाते वर्ल्ड बन जाएंगे, ये इनको कोई कामयाबी दुनिया के अंदर जब हासिल नहीं होने वाली। और ना ही दुनिया इस तरह से ऐसे लोगों के पीछे चलती है जो झुक जाते हैं, जो अपने लोगों को सेफ्टी और नहीं दे सकते, उनकी क्या डिग्निटी जो है वो दुनिया के अंदर होगी। तो बहरहाल जो झुके हैं वो झुके रहेंगे, जो खड़े हैं वो खड़े रहेंगे, अपनी आखिरी हद तक जितना वो है वो लड़ेंगे रेजिस्टेंस, और जो भी उनके साथ है जितना भी है वो आखिरी हद तक जब लड़ेंगे। और इसी दरमियान अब जो हम ट्रंप की बात कर रहे हैं, जरा हेडलाइन देख लीजिए, ये $4 ट्रिलियन का इनाम जो है वो मिडिल ईस्ट को दिया जा रहा है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन प्लानिंग टू सेंड 1 मिलियन पैलेस्टीनियंस टू लिबिया। गजा के साथ इजिप्ट, इजिप्ट के साथ लिबिया, 1 मिलियन पैलेस्टीनियंस को लिबिया भेजने की तैयारी। और ये एनबीसी मीडिया, अमेरिका का मीडिया कोट कर रहा है। आज रिपोर्ट आई है $4 ट्रिलियन लेने के बावजूद, और नाकाम तरीन अमेरिकी सदर को कामयाबी दिलवाई इन इन्वेस्टमेंट्स ने, ठीक है। और वो क्या कर रहा है लिबिया के अंदर। और लिबिया में क्या हुआ है, जिस दिन ट्रंप लैंड किया उस दिन लिबिया के अंदर एक नया फ्रंट खुल गया, जिसके ऊपर हमने देखा तो सही, लेकिन दुनिया ने भी देखा, ज्यादा तवज्जो नहीं दी। सारा फोकस इस दौरे के ऊपर था कि अच्छा शायद कोई एक आध वाकया हुआ, लेकिन वो एक वाकया नहीं है, वो मामलात वहां पर आगे बढ़ रहे हैं। वहां पर 2 ग्रुप्स हैं, यानी लिबिया 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, तो उनकी आपस में लड़ाई शुरू होगी। अब वो अचानक की लड़ाई शुरू हुई है और वो फैल रही है, आगे से आगे बढ़ रही है। आज इजिप्ट ने भी अभी थोड़ी देर पहले बयान दिया कि हम क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि इजिप्ट के साथ ही लिबिया, बाकी मालिक भी अब उन्होंने बयान देना शुरू कर दिया कि हम लिबिया में देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो 2 ग्रुप्स जो है ना, अब उनकी लड़ाई जब वहां पर शुरू हो गई, और साथ ये बयान आना कि हम लिबिया में भेजेंगे, तो ये चीजें आपस में कनेक्टेड कहीं ना कहीं है। और जो ट्रंप ने अब जरा 2 उसके हेडलाइंस देखिए कैसे उसने तस्दीक की है। थिंक अबाउट माई जर्नी, जरा मेरा जो कमाल है उसको जरा देखो तो सही। आई हैव ऑलवेज बीन गुड विद मनी, आई मेक मनी, मैं कितना अच्छा हूं पैसे बनाने में। एंड इन जस्ट 4 days, और सिर्फ 4 दिनों के अंदर आई मेड 12 times what we spent in यूक्रेन। जितना हमने यूक्रेन में पैसा बर्बाद किया उससे 12 गुना ज्यादा मैंने सिर्फ 4 दिनों में कमाया है। तज़हीक, बकायदा तज़हीक, ये पैसा बनाया है, मतलब जुए से कमा कर आए हो, मैंने पैसा बनाया है।
भाई इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, बायलैटरल होता है, म्यूचुअल इंटरेस्ट होता है, म्यूचुअल इंटरेस्ट नहीं है। कहता आई मेड मनी, और 12 टाइम्स के, मतलब जैसे कोई जुए से कमा कर आ रहा हो। तो बकायदा एक तरह से तज़ीक के भाई होशियारी, देखो ना मेरी जरा तारीफ तो करो, मैं कितना अच्छा हूं पैसे बनाने में, और मैंने 4 दिनों में देखो कितने पैसे बना लिए। भाई ये इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, तो इसका मतलब कि होशियारी चलाकी से मैंने उनके जेबें खाली करवा ली हैं, और इसमें उनका कोई बेनिफिट नहीं है। देखो मैंने कैसे पैसे उनसे निकलवा लिए, बकायदा तज़हीक। और दूसरी बात सुनिए, मैं इससे बड़ी को तज़हीक हो सकती है। वन ऑफ द 3 ग्रेट लीडर्स टोल्ड मी 2 nights ago, ये जो 3 बड़े लीडर्स हैं जिन मुल्कों का इन्होंने दौरा किया है, बड़े देखो कितने अजीम लीडर्स हैं, उन्होंने मुझे बताया प्लीज हेल्प द पैलेस्टीनियन पीपल बिकॉज दे आर स्टार्विंग। इससे बड़ी कोई तज़हीक हो सकती है, इससे बड़ा कोई इस लीडरशिप का फेलियर हो सकता है। ठीक, शायद हम वो कोई और कहे कि आप तो हकीकत की दुनिया में नहीं रहते, हकीकत की दुनिया में तो कुछ और होता है। तो भाई पता नहीं कौन सी वो हकीकत की दुनिया है। तो कह रहा है मेरे सामने बकायदा उन्होंने भीख मांगी। ये जो 3 ग्रेट लीडर्स हैं जिन्होंने मुझे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए, इन्होंने मेरे सामने बकायदा कहा प्लीज सर देखिए फलस्तीनियों के साथ क्या हो रहा है। वो बकायदा भीख मांगी। मतलब ट्रंप को नहीं पता कि फलस्तीनियों के साथ क्या हो रहा है, लेकिन कह रहा है कि मुझे उन्होंने बताया, और बताया भी कैसे, प्लीज सर, बकायदा एक भीख मांगने वाले अंदाज के अंदर, प्लीज सर देखिए फलस्तीनियों के साथ क्या हो रहा है, आप जरा उनको बचाइए। यानी ट्रंप एक तरफ कह रहा है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि फलस्तीनियों के साथ क्या हो रहा है, ये तो मुझे उन्होंने बताया, और बताया किस अंदाज के अंदर, प्लीज सर उनको बचाइए। ये $4 ट्रिलियन देकर इन्होंने ये इन्फ्लुएंस यहां पर हासिल किया है। तो ये फेल हो चुके हैं पूरी तरह से, और इनकी कामयाबी, इनकी सारी फतह, इनका सारी डिग्निटी, इनकी सारी सोवरेनिटी, इनकी सारी सेफ्टी, ये जुड़ी हुई है फ़लस्तीन के इशू को रिजॉल्व करने में, जिसमें ये अभी तक फेल हैं। और आगे उस ट्रंप जिसके ऊपर इन्होंने पैसा लगाया है उसकी ज़रा ज़ुबान भी चेक कर लीजिए। और इजराइल ने ये जो किया है ये किसी ग्रीन लाइट से कम नहीं, ये उन अमेरिका की खामोशी ही ग्रीन लाइट है कि जब अमेरिका को प्रेशर ही नहीं है, भाई इजराइल जेनोसाइड कर रहा है, अमेरिकी असलहा है, और वो बार बार कह रहा है हम मजीद ये करने जा रहे हैं, अमेरिका कुछ उनको कह ही नहीं रहा, तो वो ग्रीन लाइट ही होती है ना। और ईरान ने जो बात की, आखिरी बात मैं आपके सामने रखता हूं, वही असल बात है, यही रियलिटी है। ईरान के सदर ने कहा है, फिर उन्होंने रिएक्शन जो है वो दिया है, और असल बात उन्होंने किया, उन्होंने कहा जी हम सबसे बुरे इसलिए हैं क्योंकि हम इनकी एरोगेंस के सामने सरेंडर नहीं करते, इसलिए हम सबसे बुरे कहलाए जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम इनकी एरोगेंस के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है। आप जरा जुल्म का अंदाजा लगाइए, ईरान के साइंसदानों को मारा इजराइल ने, जिसमें अमेरिका की भी सपोर्ट थी, इंटेलिजेंस। ईरान के साइंसदान, आप देखिए साइंसदान कितनी बेजरर से मखलूक होते हैं, साइंसदानों को आकर असैसिनेट किया इजराइल ने, शहादतें दी हैं ईरान ने, सिर्फ इसलिए कि वो इस जालिम एंटिटी के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है। इसकी कीमत ईरान जो है वो चुका रहा है, और फिर अंदर से भी उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा होता है, ईरान तो वैसा, ईरान तो वैसा। और भाई जैसा भी है, हर मुल्क के कुछ ना कुछ खामियां होती हैं, कुछ ना कुछ गलत फैसले होते हैं, इससे कौन इनकारी है। लेकिन वो आप जरा देखें तो सही, वो लड़ किससे रहे हैं। अब ट्रंप की स्टेटमेंट मैं फिर ईरान की रखता हूं, द गल्फ रीजन फेसेस अ सिग्निफिकेंट थ्रेट ड्यू टू ईरान बट आई डिड नॉट कंसिडर द रीजन वल्नरेबल बिकॉज वी हैव द ग्रेटेस्ट आर्मी इन द। वो फिर जाकर उसने वही ईरान वाला मंत्रा पढ़ना शुरू कर दिया कि ये जो गल्फ रियासतें हैं इनको तो बड़ा खतरा है ईरान से, और बड़ा खतरा था भी सही और अब भी है, लेकिन इनको हम कुछ नहीं होने देंगे क्योंकि हमारी आर्मी बड़ी तगड़ी है। ये फिर वही ईरान वाला मंत्रा के अरबों को खतरा जब ईरान से। मैंने आपको वो सद्दाम हुसैन वाला किस्सा सुनाया था कि अमेरिका ने कैसे मुदाखलत का वो सारा ट्रैप किया वहां पर जो है ना सद्दाम हुसैन के खिलाफ। तो अब वही मंत्रा कि अरबों को बड़ा खतरा ईरान से। ईरानी प्रेसिडेंट, दे एक्यूज अस ऑफ डिस्टेबलाइजिंग द रीजन सिक्योरिटी बिकॉज वी डू नॉट सबमिट टू देयर बुलिंग एंड एरोगेंस। हम पर यह इल्जाम लगाया जाता है कि हम मिडिल ईस्ट में सबसे बड़े विलन हैं और हम मिडिल ईस्ट में फसाद फैलाने वाले हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हमें इसलिए बुरा पोर्ट्रे किया जाता है, हम सबसे बुरे इसलिए हैं कि हम इनके एरोगेंस के सामने झुकते नहीं हैं और इनके बदमाशी के सामने झुकते नहीं हैं। आज हम सरेंडर कर ले तो कल को देखिए कि हम कितने अच्छे हो जाएंगे। वी विल नॉट कंप्रोमाइज ऑन आवर मिलिट्री, साइंटिफिक एंड न्यूक्लियर अचीवमेंट्स अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। किसी सूरत ना मिसाइल प्रोग्राम, ना मिलिट्री, ना साइंटिफिक, किसी सूरत इस पर हम कंप्रोमाइज करने वाले नहीं हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द ज़ायनिस्ट एंटिटी आर सेंडिंग कॉन्ट्राडिक्टरी मैसेजेस टू द वर्ल्ड इन द नेम ऑफ पीस। सिर्फ अमन के नाम के ऊपर जो है वो ये सारा किया जा रहा है। और इस वक्त जो है वो बगदाद होस्ट 34th अरब लीग समिट अमिड गाजा वॉर रीजनल टेंशंस, और इसमें जो है वो गजा की सिचुएशन और इसके अंदर जो ट्रंप का टूर था उसको डिस्कस किया जाएगा। इसमें यूएन सेक्रेटरी जनरल शरीक हो रहे हैं और स्पेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो शरीक हो रहे हैं।
हु रिकॉग्नाइज द पैलेस्टीनियन स्टेट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिटिक इन यूरोप। सबसे बड़ी तवाना आवाज है वो स्पेन के प्राइम मिनिस्टर हैं यूरोप में, और महमूद अब्बास जो फलस्तीनी सदर है वो भी शरीक हो रहा है। तो ये अरब समिट जब होने जा रहा है, लेकिन उसी दिन उधर ये सारा मामला जब हो चुका है और इसराइल अपने उसी मंसूबे के तहत जब आगे बढ़ रहा है। तो इसमें अगर मिडिल ईस्ट की लीडरशिप रुकवाने में इसराइल को नाकाम हुई, ठीक है, तो ये मामला बहुत खराब, पूरा मिडिल ईस्ट जंग की लिपेट में होगा। और जो भी यहां मंसूबे बने ये कुछ भी कामयाब होने वाला नहीं। ये पहले दिन से हम बात कर रहे हैं, ये सब फलस्तीन के अमन के साथ जुड़ा हुआ है, फलस्तीन की सिक्योरिटी के साथ जुड़ा हुआ है। अगर उनकी सिक्योरिटी नहीं है तो फिर मिडिल ईस्ट जो है ना वो सिक्योरिटी पीस वो नहीं होगा। ये सब खुलकर जब वो बात कर रहे हैं और सबको नजर भी आ रहा है। अब देख रहे हैं जंग तो फैल रही है, वो लेबनान में भी स्ट्राइक कर रहे हैं, यमन में भी कर रहे हैं, तो पूरा रीजन तो जंग की तरफ है। तो ये तफसीलात है जो आपके साथ शेयर किया, आपने राय जरूर आगाह करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।